औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज सियासत और सियासत के मानी व मुतालिब और सियासी रवैयों पर गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त है। कलाम मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशरती बिहेवियर्स के बारे में जो तालीमात सूरह हुजरात में हमें अता की हैं, उसके हवाले से आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कुरान मुक़द्दस में सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 11 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि ये बेहतर हों और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, क्योंकि मुमकिन है कि वो औरतें उनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे के ऐब न लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब दो। और ईमान के बाद फासिक हो जाना बहुत बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। फिर फरमाया सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 के अंदर, ऐ ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो के बाद बदगुमानियाँ शदीद गुनाह है। और फिर फरमाया, और भेद न टटोलो, किसी के राज न ढूंढते फिरो, और ना ही तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? अगर वो ऐसा करेगा या सोचेगा तो उसे इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो और तौबा की तरफ मायल रहो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया ताकि तुम्हारी फलाह के मामलात को बेहतर कर सके। और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो इनमें मेल मिलाप करा दो। फिर अगर इन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज्यादती करे तो सब इस ग्रोह से जो ज्यादती करता है लड़ो, यहाँ तक कि वो जुल्म करने वाला ग्रोह अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। और अगर लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ उनकी सुलह करो, अदल को कायम करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुसलमान सारे आपस में भाई भाई, बस अपने भाइयों में मिलाप करा दिया करो और अपने भाइयों के बारे में अल्लाह से डरते रहा करो। ये वो सोशल एटिकेट्स हैं, ये वो सोशल बिहेवियर्स हैं जो अल्लाह ताला ने माशरे के अंदर अख्तियार करने का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्तों में हम ये देखेंगे कि ये जो पैरामीटर्स कुरान ने हमें सोशल लाइफ गुजारने के लिए दिए हैं, क्या आज की अमली सियासत के अंदर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है? और अगर इन पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली माशरे के अंदर यूज़ नहीं किया जाता और इनके बरअक्स अमल किया जाता है, तो क्या इनके बरअक्स अमल करने वाले लोग इस काबिल हैं कि वो हमारी कौम, मिल्लत, मुल्क और माशरे के कायद हों? दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ाइक़ को समझने और हक़ाइक़ तक पहुँचने की तौफ़ीक़